2024 7th क्लासेस स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 8 के चैप्टर 1 को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम इस चैप्टर में आने वाले हर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए गाइस, अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q in which q is not equal to 0। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p by q की फॉर्म में लिखे जाते हैं जिसके अंदर q 0 को इक्वल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, -25/2 इज अ रैशनल नंबर। इसके अंदर -25 इज p एंड 2 इज q। जैसा कि हमने बोला था q 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, वैसे ही 2 0 की इक्वल नहीं है। ऐसे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3/4। अब आप सोच रहे होंगे 0, 1, -4 ये तीनों रैशनल नंबर कैसे हैं? तो हमने बोला था कि q 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए पर p 0 की इक्वल हो सकता है। तो हम 0, 1, -4 के नीचे अगर डिनोमिनेटर 1 लगा दें तो ये भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसको नोट कर लीजिए जितने भी मैंने एग्जांपल्स और इसकी डेफिनेशन लिखी है, फिर हम इसके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स की 4 प्रॉपर्टीज होती है: क्लोजर, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो आइए अब हम इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से रूल्स होते हैं, इनके क्या क्या रूल्स होते हैं, इनका क्या क्या यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का काम क्या होता है? हर प्रॉपर्टी की तरह इस प्रॉपर्टी का भी यही काम होता है कि हमारे सम्स को आसान बनाती है। वो कैसे बनाती है, चलिए हम देख लेते हैं। अगर आपको एक सम गिवन है 3/4 प्लस 2/5 का आंसर एक रैशनल नंबर आएगा या नहीं, या तो आपको इसको एक लेंथी तरीके से सॉल्व करके देखना पड़ेगा या फिर आप इस क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऑलवेज जब भी एक एडिशन के अंदर दो रैशनल नंबर ऐड होते हैं तो हमेशा इसका आंसर एक रैशनल नंबर आता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जब दो रैशनल नंबर प्लस हो रहे हैं तो इसका आंसर एक इर्रेशनल नंबर आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ऐसे ही सबट्रैक्शन के अंदर जब भी दो रैशनल नंबर सबट्रैक्ट होते हैं तो आंसर एक रैशनल नंबर ही आता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो रैशनल नंबर्स को सबट्रैक्ट करने के बाद एक दूसरा कुछ और नंबर आ जाए। तो इसलिए हम इसमें भी हम यही लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। डिवीजन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि जब दो रैशनल नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो आंसर एक रैशनल नंबर आएगा। पर जब डिवीजन के वक्त एक साइड पे जीरो आ जाए कहीं पर भी, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, तब जब हम उनको डिवाइड करते हैं तब आंसर एक रैशनल नंबर नहीं आता। इसलिए हम लिखेंगे रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमेशा आंसर एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो इसलिए हम इसमें भी यही लिखेंगे कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स, ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आइए अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का भी यही काम होता है, हमारे सम्स को आसान बनाना। तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3/4 प्लस -5/2, तो वो इक्वल होगा -5/2 प्लस 3/4। मतलब हम इनको किसी भी ऑर्डर में लिखे आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए इसको हम याद करने के लिए ये फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं, a + b = b + c, जिसके अंदर a और b दो अलग अलग रैशनल नंबर्स हैं। तो हम नेक्स्ट के अंदर मूव करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही रूल है। जब हम दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हम चाहे उन्हें किसी भी ऑर्डर में लिखें आंसर वही आएगा, मतलब सेम आंसर आएगा। तो इसके लिए भी हम यस लिखेंगे। और इसको भी याद करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a - b = b - c। तो स्टूडेंट्स, डिवीजन में भी ये नहीं होता। जब हम दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो, दो रैशनल नंबर्स को, तो अगर हम उनको किसी दूसरे ऑर्डर में लिखें तब आंसर सेम नहीं आएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर नो। और इसको हम याद करने के लिए ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, a / b = b / a, जिसके अंदर a और b दो अलग अलग रैशनल नंबर्स हैं। मल्टीप्लिकेशन में
3/4 into -5/6 is equal to -5/6 into 3/4। तो कॉम्यूटेटिविटी यही कहती है कि जब दो रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो चाहे हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में लिखें आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे इसके अंदर यस, और इसको याद करने के लिए हम ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, जिसके अंदर a और b दो अलग अलग रैशनल नंबर्स हैं। तो चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी की कॉम्यूटेटिविटी का सेकंड पार्ट होता है। इसके अंदर एसोसिएटिविटी के अंदर हमने सिर्फ दो लिए थे, दो रैशनल नंबर्स थे। एसोसिएटिविटी के अंदर हम तीन से मतलब दो से ज्यादा जितने मर्जी रैशनल नंबर्स ले सकते हैं। अब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब हम तीन या तीन से ज्यादा रैशनल नंबर्स को प्लस कर रहे हो तो हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में लिखें आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर आंसर आएगा यस। तो हम इसे याद करने के लिए ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं a प्लस बी ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस a प्लस सी, जिसके अंदर a b c तीन अलग अलग रैशनल नंबर्स हैं। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, जब हम तीन या तीन से ज्यादा रैशनल नंबर्स को माइनस कर रहे हो तब अगर हम उसे किसी और ऑर्डर के अंदर लिखें तो आंसर सेम नहीं आता। तो इसलिए हम लिखेंगे नो। इसको याद करने के लिए आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू c माइनस बी माइनस ए। ऐसे ही अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि डिवीजन है। डिवीजन के अंदर अगर हम तीन या तीन से ज्यादा रैशनल नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो तो अगर हम उसको किसी और ऑर्डर के अंदर लिखें तो आंसर सेम नहीं आएगा। इसे याद करने के लिए हम ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं जो कि है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू c डिवाइडेड बाय b a डिवाइडेड बाय b। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर हम तीन या तीन से ज्यादा रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और अगर हम उसको किसी और ऑर्डर के अंदर लिखें तो आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे यस, और इसे याद करने के लिए आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू सी a इंटू बी। ओके, तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ही लागू होती है, और ये तब होती है जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो। फॉर एग्जांपल एडिशन के अंदर 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/4 प्लस 1/4, इसके अंदर 2/4 प्लस 1/4 ऐड हो रहा है और 3/4 इसके एडिशन के बाद जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो 3/4 इंटू 2/4 प्लस 3/4 प्लस 1/4 के इक्वल होगा। तो इसे हम याद करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जो है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में जब हम मल्टीप्लिकेशन के साथ करेंगे तो वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनेगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/4 माइनस 1/4। इसके अंदर 2/4 माइनस 1/4 हो रहा है, जिसका आंसर आने के बाद 3/4 के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो इस इक्वेशन की इक्वल होगी जो कि है 3/4 इंटू 2/4 माइनस 3/4 इंटू 1/4। तो इसको याद करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जो कि है a इंटू बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो स्टूडेंट्स हमारी प्रॉपर्टीज यहीं पर ही खत्म होती है। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सेक्शन है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जब हमको करने के लिए कहा जाता है, जैसे -1/1 का एडिटिव इनवर्स करके दिखाओ, तो इसके लिए हम करेंगे -1/1 के अंदर से जो ये नेगेटिव साइन है इसको हम पॉजिटिव के अंदर कर देंगे, और ऐसे ही अगर इधर पॉजिटिव का साइन हुआ तो उसको नेगेटिव में कर देंगे, जिसे हम प्लस करेंगे जब तो आंसर 0 आएगा। तो जो ये उल्टा करने के बाद जो नंबर आया है वही होगा इसका एडिटिव इनवर्स। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमको बोला गया -1 का एडिटिव इनवर्स करके दिखाओ, तो हम -1 का उल्टा 1 से इसको प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 0। तो इसलिए 1 हमारा हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। तो इसका एक फॉर्मूला याद करने के लिए हम लिख सकते हैं कि -a/1 इज इक्वल टू a/1।
तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सेक्शन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे, जब हम 3/4 का हमको बोला जाए कि रेसिप्रोकल करके दिखाओ, तो हम 3/4 को उल्टा करके लिख देंगे, यानी 4/3। तो मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। ऐसे ही अगर हमको सिंगल नंबर का यानी 2 का रेसिप्रोकल करने के लिए बोल दिया जाए तो इसका होगा 1/2, क्योंकि अगर हम 2 के नीचे 1 लगा दें तो वो भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो अगर आपको इसको याद करना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हैं, जो है a/1 इज इक्वल टू 1/a। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है। इंट्रोडक्शन का मकसद क्या था, जब हम इनकी इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमको पहले से इसके सारे कंसेप्ट पता होंगे, तो हमें क्वेश्चंस करने के अंदर इजी होगी। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपकी उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बाय बाय फॉर नाउ।